मेरे प्यारे बच्चे लोग कैसे हो। आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि फिजिक्स का आपका एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है आपका। बट आप लोग स्टार्टअप जनरली सब लोग यहीं से करते हो। तो ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लेसन 2, जिसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज हम लोग लेने वाले हैं 2.1, जिसमें आप लोगों को सवाल जो दिया गया है वो बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन आपको उनके द्वारा पूछे गए यूनिट्स में आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो यूनिट्स को ही तो हम लोग यहाँ पर सीखने आए हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर में पूछ रहा है। देखो एज दिया हुआ है यहाँ सेंटीमीटर में और हमको पूछ रहा है वॉल्यूम मीटर में। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे और जब रिवर्स करोगे 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो उतना से ही क्या कर दोगे, तुम डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, अब 1 मीटर में। तो हम लोग को यहां पर जो क्यूब दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है जितना साइड है उसका क्यूब होता है। तो साइड हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। हमें पूछा किसमें है, मीटर क्यूब में, तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/100 मीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 1/100 मीटर। तो तीनों मिलाकर के हो गया 1/10 का पावर कितना, 2 2 4 2 6 जीरो आया, तो हम इसको 10 का पावर 6 लिख देंगे। अब ये आ गया मीटर क्यूब में, और इन सिंपल हम इसको 10 के पावर के टर्म में लाएंगे तो ये 10 का पावर -6 हो जाएगा। पावर जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो 10 का पावर -6 मीटर क्यूब में ये रिजल्ट आ गया। सिंपल सी बात है, यहां पर आ गई। ठीक है, हो गया यहाँ का आंसर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहां से है, ठीक है ना। क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी कि आपको एमएम में यहां पर आपको जो है वैल्यूज निकालना है किसका, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है। तो सवाल ये है कि भैया सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, थोड़ा सा ये भी आप लोग हो सकता है भूल गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनरली मान लीजिए आप लोगों को तो याद रहता है। सॉलिड सिलेंडर किसे कहते हैं, एक ऐसा सिलेंडर जो कि चारों बगल से पैक हो इस तरह से, यानी कि ये हमारा सिलेंडर था। अगर ये हमारा खोखला है तो ये हमारा खोखला सिलेंडर हो गया, और ये हमारा अगर सॉलिड है मतलब यहां से भी पैक है और यहां से भी पैक है। अब सरफेस एरिया में ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा, जिसका सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है कितना होता है जी, 2πr(h) होता है, नहीं ये 2πr(h) हो गया। और ये हमारा सरफेस एरिया ये स्क्वायर से करता है, ये πr² हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, πr² हो गया। तो अब इसको टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा ये πr² प्लस πr² तो 2πr² हो जाएगा। अब प्लस ये चारों बगल का अगर एरिया देखेंगे तो कितना है, 2πrh है, तो 2πr कॉमन आ जाएगा, इधर से r बचेगा और इधर से क्या बचेगा, h बचेगा। ये हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या है, पाई का वैल्यू तो हमें पता है, और दूसरी बात है कि हमें देखो यहाँ h हाइट का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग सेंटीमीटर में ही, बाद में उसके कहे मुताबिक काम करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर हमारा रेडियस है 2 लिख लेते हैं, इसको 2.0 को केवल 2 लिख लिए, सेंटीमीटर में आएगा, रिजल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में रिजल्ट देगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा सारा टर्म सेंटीमीटर में है ना, और एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यानी कि स्क्वायर टर्म्स में एरिया होता है। तो यहां पर जो है 2 ले लिए, इनटू आर की जगह फिर से 2 ले लिए, और एच की जगह पर कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हम लोग का 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई कर दिए 4, और 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया हमारा 4 से, तो ये 5 6 हो गया, 4 तिया 12, 12.56 ये टोटल मल्टीप्लाई करके आया। इधर हो गया हमारा गुना में कितना हो गया, 12 हो गया, गुना में फिर से कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 छा के 72 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 7 67 हो जाएगा। क्या करते हैं, 12 दूनी 24, 24 6 30 हो जाएगा,
12 का 12 3 15 हो जाएगा। ये इतना आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब जरा देखते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर ये बताए थे, 1/100 मीटर बताए थे, बोलो हाँ या ना। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो अगर मिली को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पावर पॉजिटिव कर दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। रिवर्स करना होता है ना, इधर गुना करोगे तो उधर से भागा दोगे। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब मिली को मीटर में कन्वर्ट करना हो, और मीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो यूनिट छोटा होगा तो वैल्यू बड़ा होगा, मल्टीप्लाई करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी अगर इसमें हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये बन जाएगा क्या चीज, मिलीमीटर। तो कितना हो गया हमारा, खत्म, 10 मिलीमीटर हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर डायरेक्टली कितना मिलीमीटर बन जाएगा, 10 मिलीमीटर बन जाएगा। जरा देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दिए तो यहां भी स्क्वायर करना होगा, क्योंकि हमको तो यहां पर मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए रिजल्ट, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर में रिजल्ट है। तो हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देखना होगा कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए तो क्या हो गया, यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा, 100 mm स्क्वायर हो गया। तो यानी कि cm स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से फाइनली मल्टीप्लाई करना पड़ा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा फाइनली। तो 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 150.72 गुना 100। अब ये बन जाएगा mm स्क्वायर। ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे में 100 आएगा, 100 से खत्म, पॉइंट भी खत्म, 150/72 यानी 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया सरफेस एरिया किसका, इसका, ठीक है ना। तो यानी 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर रिजल्ट आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाओ, आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मोशन चैप्टर में तो आप लोग खूब पढ़े होगे एकदम फिजिक्स में, 10th क्लास में, नहीं 10th में था कि 9th में था जी, 9th में था शायद, 9th में था, ठीक है ना। वैसे पढ़ोगे 11th में भी मोशन चैप्टर है तुम्हारे पास। अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, वही व्हीकल बोलता है कवर डैश मीटर इन 1 सेकेंड। अगर गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 1 सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। बड़ी सिंपल बात है, मीटर पर सेकेंड तुमको पूछ रहा है, मीटर कितना, मीटर पर सेकेंड, नहीं 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड ही हो गया। सिंपल लॉजिक है बाबू। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट किसमें हो गया, ये मीटर पर सेकेंड में। कैसे, तो भैया 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर होता है 60 मिनट गुना 60 सेकेंड। अब ये अगर हम लोग 1 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो ये हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर, आइए 3600 सेकेंड हो गया। तो अब ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में। तो देखो यहाँ 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपल सी बात है। वही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसको उधर लिख चल जाओ, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हमारी गाड़ी का रफ्तार जो है, यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 18 इंटू 5/18 कर देंगे। अब ये क्या बन गया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बन गया, 18 से खत्म हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि ये गाड़ी पर सेकेंड 5 मीटर चलेगा, और हमको तो 1 ही सेकेंड में पूछा है ना, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है गाड़ी, तो 5 मीटर यहां पर आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है,
रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है समझ लो। यहां पर रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की बात कर ले तो जान लो, यहां पर डेंसिटी जो होती है दुनिया में एकमात्र ऐसा लिक्विड है वाटर जिसकी डेंसिटी स्टैंडर्ड मानी गई है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 होती है। 1 1 1 मतलब हो गया 1 ग्राम। अगर तुम पानी लोगे तो वो 1 ml वॉल्यूम ही होगा। शुद्ध पानी अगर बात करोगे ना तो 1000 मिलीलीटर का पानी 1000 ग्राम के इक्वल ही होगा। वही तुम तेल खरीदना कभी जाकर के तो तुम देखना, तुम तेल में लिखा होगा 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, लेकिन बगल में ग्राम में लिखा होगा 995 ग्राम, 990 ग्राम, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है। मतलब मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, यानी डेंसिटी कम है, इसलिए तो पानी पर तैरता है तेल, है ना। तो लिक्विड में अगर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम की बात करें तो वो केवल किसकी है? पानी की। इसलिए स्टैंडर्ड डेंसिटी उसी की होती है, इसलिए उसी के रिस्पेक्ट में सबका डेंसिटी निकाला जाता है। और किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी का डेंसिटी निकाला जाए तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? वो होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस अगर डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, अगर उसका हम लोग वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में लें? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस यानी वाटर, तब ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो यानी कि डेंसिटी आर रिलेटिव ले लिए, अरे सिंपल, डेंसिटी को हम लोग रो से इंडिकेट कर लेते हैं। रो आर क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रो, हमारा सब्सटेंस में कौन चीज है? लेड है, तो लेड ले लेते हैं, अपॉन रो वाटर हो गया, डब्ल्यू फॉर वाटर। अब हमें निकालना क्या है भैया? हमें निकालना है, देखो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, रो आर दिया हुआ है, और रो वाटर हम लोग का पता है, रो वाटर जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को पर मिलीलीटर समझना, सेंटीमीटर क्यूब को ही मिलीलीटर भी कहा गया है। तो हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ लेड निकालना है। तो यहां पर इट्स डेंसिटी इज, लेड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी मांग रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और केजी पर मीटर क्यूब में भी। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर रो लेड कितना हो जाएगा? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव डेंसिटी गुना डेंसिटी ऑफ वाटर। यह है 11.3 गिवन है और यह है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में 11.3 ही आंसर हो गया, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहां पर 11 पॉइंट कितना भरा गया? 3 ही भरा गया। लेकिन अब क्या है? केजी पर मीटर क्यूब में भी निकालना है। तो बेसिकली आपको पता है बच्चों कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 का पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1000 से डिवाइड कर दिए। और बेसिकली आपको यह भी पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर। बोलो हाँ या ना? तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहां सेंटीमीटर क्यूब था ना और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ना। जरा एक बात और गौर कर लो, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था तो 100 से डिवाइड किए। और एक लोचा और देख लो, अगर यही 1 पर सेंटीमीटर होता तब इसको पर मीटर में कन्वर्ट करना होता तो उल्टा काम करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ध्यान से देखो, यही सब चीज है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो काम करेंगे, पर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसका उल्टा काम करेंगे। वही चीज जैसे केजी यहां ग्राम था, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दिए। और वही चीज अगर यहां पर ग्राम रहता, पर किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता तो 1000 से गुना करना पड़ता। समझ करके याद करना, इनवर्स वाला पावर जब रहे तो रिवर्स काम करना है, इनवर्स उल्टा पावर में उल्टा काम करना है, इतना ही समझ लो। याद रहेगा ना? उल्टा काम, उल्टा पावर है तो उल्टा काम करना है, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमें क्या है? हमें तो पर सेंटीमीटर क्यूब में रिजल्ट पता है, पर मीटर क्यूब में लेके जाना है, यानी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। बोलो हाँ या ना? तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहां क्यूब करोगे तो 10 का पावर 2 है, 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 2 2 6 हो गया। अब ये हो गया पर मीटर क्यूब।
हमें काम है इस चीज से और इस चीज को समझने के लिए इतना काम किए, और यहां पर इस चीज से हमें मतलब है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है पर मीटर क्यूब में। डाटा हमारा तैयार है ना, अब काम करते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट। अब ध्यान दो यहां पर तो हमें जो आंसर गिवन है डेंसिटी, यहां पर जो डेंसिटी ऑफ लेड जो हम लोग निकाले हुए हैं वो है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकाले हुए हैं। अब यहां पर 11.3 को तो छोड़ देंगे, ग्राम को कन्वर्ट कर दो यहां पर किलोग्राम में, तो 10 का पावर -3 किलोग्राम। अरे कुछ नहीं तो यहां 1 ग्राम है ना, गुना 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। अरे कुछ नहीं, यूनिट और वैल्यूज ये आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, तो मल्टीप्लाई में हम 1 ग्राम लिख दिए, कोई बदला, 1 ग्राम के बदले इतना किलोग्राम लिख दिए, और 1 पर सेंटीमीटर क्यूब के बदले लिख देंगे 10 का पावर 6 पर मीटर क्यूब। क्या लिख देंगे? 10 का पावर 6 पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई फाइनली करेंगे, तो यहां पर पावर 6 है, पावर -3 है, तो घट जाएगा 11.3 गुना 10 का पावर 3 हो जाएगा। नहीं, अब ये बन गया केजी पर मीटर क्यूब। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 1000 से गुना कर रहे हैं इसको, तो 11,300 हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। देख लो ये हो गया डेंसिटी हमारा केजी पर मीटर क्यूब में, 11,300 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। देख रहे हो ना, यही सब चीज था। तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। चैनल पर नए हो, नए नए आए हो, सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर बेहतर तरीके से आपको फिजिक्स के वीडियो भी एक्सप्लेन करेंगे और केमिस्ट्री की वीडियो भी ऑलरेडी आपके लिए वेट कर रहे हैं। जाकर उसे भी देखो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।